Very good morning बच्चों. How are you all? I hope that you all are well and fine. आप लोग अभी घर पे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर रह कर के आप जो हैं कोरोना के प्रति जो हमारी लड़ाई है उसको भली भांति लड़ रहे होंगे. और आज हम बच्चों हम अपना जो चैप्टर है हमारी फर्स्ट बुक जो है क्लास 7 एलियन हैंड उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे द टाइनी टीचर. आज हम अपनी शुरुआत करते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट डे. ओके सो एंड यू नो दैट देयर इज़ नो नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके सो मेरा जो है ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. हालांकि मैंने पहले आपके लेक्चर नहीं लिए हुए हैं और आप जानते होंगे कि यस आई एम मिस्टर रमेश योर टीचर इंग्लिश. ओके सो द टाइनी टीचर बेटा एक छोटा बहुत छोटा टीचर अध्यापक जो है एक बहुत ज़्यादा हमें सिखाने वाला पर्सन है. हम एक ऐसी क्रिएचर की बात यहाँ पर इस चैप्टर में है. सो देखते हैं व्हाट इज़ द क्रिएचर. सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. ये चैप्टर बच्चों एक ऐसे क्रिएचर के बारे में है जो कि बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, छोटा सा होता है. आंट और दैट क्रिएचर इज़ आंट. जो चींटी जो हमारे घरों में होती हैं उसके बारे में ये चैप्टर है. एंड आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट और इतना इंटेलिजेंट होता है जिसका हम विश्वास भी नहीं कर सकते. एंड हार्ड वर्किंग एंड आंट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. आप देखते होंगे बच्चों कि आंट जो होती हैं एक छोटी सी चींटी अपने से ज़्यादा वजन लेकर के जो है कैसे सफ़र करती रहती हैं, कैसे मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए जो है वो चलती रहती है और कैसे वो हार्ड वर्क करती है. अमंग वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक एंड रेड. और जो साधारण जो चिंटियाँ होती हैं उनमें ब्लैक कलर की होती हैं, कुछ रेड कलर की होती हैं. आंट लिव्स इन कंफर्टेबल होम्स एंड एंट हिल्स. और आंट जहाँ पर रहती है दोज आर आंट हिल. उनको हम आंट हिल्स कहते हैं और ये बहुत कंफर्टेबल होम्स होता है एज फार एज द लाइफ्स ऑफ आंट इज कंसर्न. यस स्टार्ट करते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. आपको बच्चों छोटे से छोटे इंसेक्ट का नाम बताना है जो आपने अभी तक देखा हो. एंड द वाइजेस्ट और सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट. सम ऑफ यू हैव आंसर दैट इट इज़ द फ्ली. कि ये मक्खी हो सकती है, फ्लाई जो है हमारा जो घरों में फ्लाई होता है. दैट इज इट मे बी दैट. नो इट इज़ंट, ये नहीं है. इज इट द मॉस्किटो. क्या बच्चों ये मॉस्किटो मच्छर हो सकता है? नो नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. ये फिर कोई कीट हो सकता है, कोई कीड़ा हो सकता है. नो नन ऑफ दीज. ये कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट नहीं है ये. अगर आंसर की बात करें तो इट इज़ द आंट. ये है हमारा आंट जो है वो सबसे वाइजेस्ट होती है. यस द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. और आंट जो होती हैं सबसे कॉमनेस्ट होती हैं, वाइजेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होती है. ओके बट द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. और जो स्टोरी है बच्चों आंट की लाइफ की, इट साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. ये जो है हमेशा जो है इट सीम्स द अनट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू. ओके साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू है. बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पैट्स. और लोग जो हैं उनको एज ए पेट्स रखते हैं, उनके घरों में रखते हैं. एंड हैव वॉच्ड. पेट मतलब बच्चों घरों में जिसको हम रखते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं ना. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनका जो डेली बिहेवियर होता है, जो दैनिक उनका जो बिहेवियर होता है कि वो कैसे कैसे मूव करती हैं, कितने दिन की उनकी लाइफ होती है, उसको ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली. ओके सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. सो हम जानते हैं नंबर ऑफ फैक्ट्स, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं अबाउट द आंट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इस इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them.
और बच्चों आंट आपको पता है दे हैव नो आइज़, उनकी कोई आंखें नहीं होती, लेकिन दे हैव द फीलर्स, उनके जो फीलर्स होते हैं जिससे वो फील करते हैं। फीलर्स क्या होते हैं बच्चों, जो आंट के ये आगे देख रहे हैं ना, ये देखिए आप दिस, ये वाला जो हिस्सा है, यस, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक एरो डाल रहा हूँ, यस, ये वाला जो होता है उसका फीलर्स होते हैं। वो जब एक रास्ते में टक्कर रहे होते हैं तो वो उस फीलर्स को टच करके अपना मैसेज देते हैं कुछ कुछ, ओके, कि आगे भोजन है कि नहीं है, आगे कहीं पे डेंजर है कि नहीं है, ऐसे सब मैसेज वो थ्रू द फीलर्स देते हैं। और एंटीना टू टॉक टू, ये इनको हम एंटीना भी कहते हैं। टॉक टू द अदर आंट बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम। वॉच ए रो ऑफ आंट मूविंग अप और डाउन द वॉल। दीवार पर आप देखते होंगे कि अप और ऊपर नीचे जाती हुई उनकी रोज होती हैं, ओके। वॉच ए रो ऑफ आंट मूविंग अप और डाउन द वॉल। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस बाय टचिंग देयर फीलर्स। और सभी आंट जो है एक दूसरे से मिलती हैं, ग्रीट करती हैं, उनका अभिवादन करती है, ओके। ग्रीट मतलब वेलकम करना, ओके। एक दूसरे को जब वो आते जाते हैं रास्ते में, एक दूसरे के फीलर्स जो होते हैं उनको टच करके ऐसा करती है। यस, नेक्स्ट पेज। दीज आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट। बहुत प्रकार की यहाँ पर आंट्स होती हैं, ओके। चींटियाँ बहुत तरह की होती हैं। एंड दैट आंट्स इज द कॉमनेस्ट आंट जो होती है उनके अंदर, जो साधारण जो आंट हमें मिलती है, दैट इज अवर देम आर द ब्लैक और रेड। वो जो है काली या फिर लाल रंग की होती हैं, ओके। कौन से रंग की होती है बेटा? दे आर ब्लैक एंड रेड। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन। उनको हम जब बच्चे थे, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड अनफ अटेंशन टू दैम। हमने उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अटेंशन जो है आप पता है, अटेंशन मीन्स ध्यान देना। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट। उनके जो घर होते हैं उनको हम नेस्ट कहते हैं, उनको बिल कहते हैं। और एंट हिल, उनको हम एंट हिल्स कहते हैं, ओके। ये उनका घर का एंट हिल को किसको कहेंगे? एंट हिल द हाउस ऑफ एंट्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। और एक घर के अंदर जो है हंड्रेड्स छोटे छोटे ऐसे रूम्स होते हैं बच्चों बने हुए उनके घर के अंदर, ओके। उनका जो बिल होता है उसके अंदर छोटे छोटे कई रूम्स बने होते हैं, ओके, पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड लेज आंट लेज एग। और उनमें से कुछ रूम्स के अंदर जो क्वीन, जो रानी जो चींटी होती है, वो अपने अंडे उसके अंदर रखती है। लेज एग्स जो हैं, एग का मतलब बच्चे अंडे, ओके, जो छोटे छोटे अंडे होते हैं चींटी के, वो अपने रखते हैं। अदर्स आर द नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ जो है नर्सरीज होती हैं जिसको हम ग्रब्स कहते हैं। नर्सरीज मतलब उनके जहाँ पर नर्सिंग का, जहाँ पर उनके पालन पोषण के सामान होते हैं, जहाँ पर खाना पीना रखा होता है, नर्सरीज होती हैं। फॉर द यंग वंस, जो जवान जो चींटियाँ होती हैं, ओके, उनके लिए होता है। वर्कर्स हैव देयर, और जो वर्कर जो चींटी होती हैं, यस, दोज हु आर वर्कर्स, उनके लिए अगर बात करें, हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर, उनका जो है अलग से क्वार्टर होता है। जो वर्कर्स होती हैं, वर्कर चींटियाँ का अलग से क्वार्टर होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो ज़्यादातर समय जो है अपना भोजन को सर्च करते हुए बिताती है। सम रूम शोज एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और कुछ रूम जो होते हैं उसके, वो स्टोर हाउस के तौर पर यूज होते हैं, यानी कि उनके अंदर खाना रखा होता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो जो चींटियाँ जो सोल्जर्स का काम करती है, यानी कि जो दूसरों से रक्षा करती है, दूसरी अदर से, वो उनको हम सोल्जर चींटी कहेंगे, ओके। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, उनका अलग रहने का स्थान होता है, बैरक्स होते हैं, उनके अलग क्वार्टर होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। और कोई भी वर्कर जो है वो कभी भी सोल्जर की हाउस में नहीं रह सकती। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी जो सोल्जर चींटी है वो बाहर खाना लेने नहीं जाती है, ओके। ये एक उनका नियम होता है। सो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। और नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। वो कभी भी जो है किसी भी ग्रब को, ग्रब जो होता है, ग्रब यू नो द ग्रब बेटा? ग्रब इज़ जहाँ पर नर्सरीज जो होती हैं, जो नर्सरीज, वो कभी भी किसी भी नर्सरीज को
नुकसान नहीं पहुंचाती किसी भी छोटे जीव को। ओके, सो यू सी एन आंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। एक चींटी की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। ईज डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, और हर एक जो है अपने काम को बड़ी ही बहादुरी से और बुद्धिमत्तापूर्वक जो है इंटेलिजेंटली करती है। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और दूसरी जो चींटियाँ होती है उनसे कभी नहीं लड़ती हैं। सो दिस इज़ अवर चैप्टर। आज जो है बच्चों आपके लिए, आई होप कि आपको ये चींटियों वाला चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। और आज जो है आपको इस चैप्टर में से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग जो है मैंने आपको बताए हैं उनको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड मीनिंग्स आपको कौन कौन से करने हैं? देयर इज़ द फीलर्स। फीलर्स क्या होता है बेटा? व्हाट डू मीन बाय फीलर्स? फीलर्स आपको यहाँ तक ही करना है, कॉम्प्रीहेंशन हम इसकी करेंगे, कल हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यस, द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू एंड द इटलाइज्ड फ्रेज मीन्स, यहाँ पर जो इस फ्रेज का क्या मतलब है बच्चों? एंड आंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, हाईली एग्जेजरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, ऑलमोस्ट अनट्रू। यहाँ पर ये है हाईली टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। सो आपको इनको करने हैं। ओके, हम बाकी का चैप्टर कल करेंगे। यस, बाकी का चैप्टर कल करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। बच्चों मैं इसकी जो कॉम्प्रीहेंशन चेक है मैं आपको अभी ऑनलाइन मोड से डाल दूंगा। ओके, आपको व्हाट्सअप में इसका कॉम्प्रीहेंशन चेक भी साथ में कर दूंगा। आपको ये भी अपनी फेयर नोटबुक में करना है। साथ में आपको इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगे और वर्ड मीनिंग जो है वो भी आपको करने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।